नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसा कि हमने देखा कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, अब उनका स्ट्रक्चर समझते हैं। एनसीईआरटी लिखता है कि जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक स्ट्रेट रॉड की तरह नहीं होते। स्ट्रेट रॉड मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता वो, ठीक है। ये स्ट्रेट रॉड हो गई, ऐसा नहीं होता। आपने सीढ़ी देखी है? मान के चलो ये आपके पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। कई बार होता है कि जो आर्किटेक्ट होता है वो सीढ़ियाँ ऐसे बनाता है, गोल घुमा के ऐसे, और ये मान लो छत है, यहाँ पहुँचाना है। तो सीढ़ी ऐसी होती है ना, लोहे की सीढ़ी आपने देखी होगी। तो प्रोटीन्स एग्जैक्टली ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करती है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिक्स। तो प्रोटीन इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 होते हैं। एक होता है आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास एक या उससे एक ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। एक या उससे एक ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपके पास 2 टाइप के पैटर्न्स हैं। एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड, ये दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दोनों के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थर्ड है हमारे पास टर्शरी, जिसमें क्या होता है, आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और फोल्ड करते हो। क्या करते हो? और फोल्ड करते हो, मोर फोल्डेड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इस वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि 2 सल्फर सल्फर के बॉन्ड्स होंगे ऐसे, एस और एस, ठीक है। वैन डर वाल फोर्स एक ऐसा फोर्स जो कि गैसेस में लगता है, जो कि किस में लगता है, गैसेस में लगता है। आपके सिलेबस में नहीं है। हालांकि जो प्रोटीन होता है उसके अंदर भी बहुत सारी गैसेस ट्रैप होती है, हाई प्रेशर्ड गैस ट्रैप्ड होती हैं। आपको डिटेल में नहीं जानना, आपको इतना जानना है बस इसमें वैन डर वाल फोर्स होता है और कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है ये किस तरीके का दिखता है, ये दिखता है हॉलो वुलन बॉल, ऊन का गोला देखा है, ऊन का गोला, उसकी तरह दिखता है ये। तो 3D स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है 4 डिग्री क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कुछ अलग टाइप का अरेंजमेंट होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका हीमोग्लोबिन, ये एग्जाम्पल है। एक बार एनसीईआरटी में चलते हैं और इन डेफिनेशन को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये वाला पार्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये पूरा का पूरा एक सिंगल ना, 1 पॉलीपेप्टाइड। क्या है ये? 1 पॉलीपेप्टाइड। तो ये हो गया प्राइमरी। नेक्स्ट है, देखो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो ये आखिरी वाला बना है ना, ये आखिरी वाला, ये इन सब से होते हुए आया है। जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल कैसे दूँ। मान के चलो आप एक साड़ी की दुकान पे गए, ठीक है। आप एक साड़ी की दुकान पे गए और जो वहाँ पे जो बंदा था, जो भी आपको साड़ी दिखा रहा था, उसने आपको एक फोल्डेड साड़ी दिखाई, फोल्ड की हुई साड़ी दिखाई, जिसके अंदर काफ़ी फोल्ड थे, ठीक है, काफ़ी फोल्ड थे इसके अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस साड़ी को मैं खोलूँगा तो ये इतनी बड़ी साड़ी बन जाएगी ऐसे, है ना। तो जो ये सिंगल स्ट्रक्चर है ना, ये सिंगल, इसको बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है। फिर जब आप इसमें एक और फोल्ड मारोगे, मतलब इसको, इस चीज़ को उठा के आगे लाओगे ऐसे, एक फोल्ड हो गया ऐसे, छोटा हो गया, तो ये बन गया सेकेंडरी। अब आप क्या करो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इस वाले पार्ट को उठा के यहाँ ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, और छोटा, तो ये बन गया 3 डिग्री। अब क्या करो, इस वाले पार्ट को ऐसे ले जाओ, तो ये बन गया 4 डिग्री। यानी आपको छोटे से छोटा करना है, इतनी बड़ी साड़ी को आप कहाँ ले आए, यहाँ ले आए 4 डिग्री पे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो वैसे अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको देखिएगा कि प्राइमरी ऐसा है। सेकेंडरी में क्या करा है, सेकेंडरी में 2 तरह के आपके पास रास्ते हैं। या तो आप वो सीढ़ी वाला रास्ता ले लो, ऐसे हेलिक्स बना दो गोल गोल, या आप सीधी सीधी प्लेट्स बना दो, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, इसे कहते हैं बीटा प्लेटेड। आप दोबारा और फोल्डिंग करो, फोल्डिंग करके क्या बन जाएगा, ये ऊन का गोला बनेगा, वुलन, हॉलो वुलन बॉल, ठीक है, वुलन बॉल। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है और डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, लिखवा चुका हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि एक स्पेशल अरेंजमेंट है इसमें, किसका, प्रोटीन का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर मैं कहता हूँ कि बीच में एक प्रोटीन है, ये देखो बीच में एक प्रोटीन है, बगल में एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, ठीक है। तो प्रोटीन आपस में एक स्पेशल अरेंजमेंट रखते हैं। मैं कहता हूँ इसे कि जो बीच में मेन प्रोटीन है ना, वो बाकी 4 से कनेक्टेड है। याद करो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर मैंने क्या लिखवाया था, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड टू 4 O2 लिखवाया था ना मैंने, तो ये वही है।
और ह्यूमन हीमोग्लोबिन की खास बात क्या है कि अगर ये चार चार स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट होते हैं इसमें, किसमें, हीमोग्लोबिन में 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। 2 अल्फ़ा होंगे और 2 बीटा होंगे, 2 अल्फ़ाज एंड 2 बीटा, याद रखना है आपको। अगर आप किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो, जैसे मान लो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, एक प्राइमरी प्रोटीन है, ये क्या है, प्राइमरी प्रोटीन। अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है, राइट साइड, है ना। तो लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल, क्या बोलते हैं, एन टर्मिनल। एक बात तो आपको पता है ना कि प्रोटीन बनता कैसे है, अमीनो एसिड से। तो अगर आप सबसे लेफ्ट वाले अमीनो एसिड को देख रहे हो तो कौन सा टर्मिनल होगा, एन टर्मिनल। सबसे राइट वाले को देखोगे तो क्या बोलोगे इसे, सी टर्मिनल, ठीक है। बस ये बात बतानी थी आपको।